कपड़े की अच्छी भली दुकान में चोरी हो गई तो सारा कारोबार ठप हो गया। मगर 3 फुट के कद के मालिक 70 साला शख्स ने हार नहीं मानी और सड़कों पर रुमाल बेच कर मुशक्कत और जद्दोजहद फिर से शुरू कर दी। सही साहब, मुझे ये बताएंगे कि कब से आप रुमाल और तौलिए यहाँ पे फटा लगा के बेच रहे हैं? ये तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं इस जगह पे। 7 साल हो गए। और मुझे ये बताएं कि इसी काम का ख्याल क्यों आया? इसके अलावा इससे पहले कुछ करते थे आप? बेसिकल ना मेरी कपड़े की दुकान थी जाती यतीम खाने में। वहाँ फुल वैरायटी थी, लेडीज जेंट्स। वो अब दुकान क्यों नहीं है आपके पास? वो असल में एक ट्रेजेडी हो गई, वो चोरी हो गई थी। वो किसी ने ना डकैती हुई, सन लगा के ना दीवार तोड़ के सारा सामान ही ले गए। उसके बाद आपने ये फटा लगाया यहाँ पे? हाँ, नहीं, फिर उसके बाद मैंने कुछ और वैरायटी लगाता रहा, चिकन समोसे वगैरह लगाए। फिर मैंने होटलिंग भी की। इतने काम आपने किए हैं, उन कामों को छोड़ के ये क्यों किया? क्या उन कामों में आमदन नहीं थी? वो बहुत हार्ड वर्क था, जो होटलिंग थी, दूसरे थे। ये क्योंकि मेरी फील्ड है कपड़े की, तो इस वजह से मैंने इसी को अडॉप्ट किया है। बताएं, आपकी तालीम कितनी है? मेरी मेट्रिक है। मुझे बताएं कि ये रोज कितने का माल आप लाते हैं और कहाँ से लाते हैं और कैसे लाते हैं? असल में मैं ना ये फैसलाबाद से लाता हूँ। फैसलाबाद आप खुद जाते हैं? जी। तो फैसलाबाद का किराया और ये सब कुछ किस तरह से आप जो है मैनेज करते हैं? उसको ना जो उसकी खरीद होती है तो वो उसी में जो खर्चा है ट्रैवलिंग का, उसी में ऐड कर लेता हूँ ना। मतलब एक ये चीज़ है, ये अगर 30 रुपए की है तो जाने आने का खर्चा डाल के इसको 35 रुपए का ये पड़ जाता है। तो इसको जितनी वैरायटी इसको इसी तरह मैनेज करता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है। तो आप फैसलाबाद बस से जाते हैं? जी। वापसी भी फिर आप उस पे ही आते हैं सामान लेके? जी। तो अकेले सफर करते हैं इतने सामान के साथ, तो मुश्किल नहीं आती जब आप सामान लेके यहाँ आते हैं? यहाँ साथ कोई बचा जाता है आपको? नहीं, मैं अकेला ही जाता हूँ। आप अकेले ही जाते हैं? हाँ, क्योंकि वहाँ से माल लेके बुक करा देता हूँ ना। एक छोटा सा नग होता है, वो बुक करा दिया खुद ही, यानी कि यहाँ पहुँच गए तो वो यहाँ से इसको क्लियर करा लेते हैं। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। और वो तीनों क्या करते हैं? बेटियां तो शादीशुदा हैं दोनों अपने घरों में। तो बेटा यही, उसके साथ उसके पास शीट वगैरह है डाइनिंग की और टेबल शीट, सेंटर टेबल वगैरह की, वो उसके पास है। तो क्या उतने पैसे आपको इकट्ठे हो जाते हैं जितना आप इसके ऊपर खर्चा लाते हैं? नहीं, रोजाना तो है नहीं होता, लेकिन मतलब 8 दिन 10 दिन इतना पीरियड लगता है कि उसको कवर करने में। 8-10 दिन में इतने इकट्ठे हो जाते हैं? हाँ जी। ये और मुझे बताएं, एक दिन की रोज का कितना एक दिन का कमा लेते हैं? एक दिन का तकरीबन 500-600। ये क्योंकि तिजारत है तो इसमें हम एक ये नहीं कह सकते कि इतना ही हो। कभी होता है कि बस जैसे आए वैसे चले गए। कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह से शाम यहाँ बैठे हो तो कुछ भी ना बिका हो? बस कई दफा हुआ है ऐसा। फिर काफी तकलीफ तो होती होगी उस टाइम। बस इसी का नाम जिंदगी है असल में। जिस कदर महंगाई हो गई है, इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। घर आपका अपना है? नहीं, रेंट पे है। और कितना रेंट देते हैं? 12,000। 12,000 के घर का किराया है, वो 12,000 और दिन की आमदन 600। तो ये किस तरह होता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक वक्त की रोटी खाई और शाम की खबर ही नहीं है कि रोटी खाएंगे, कैसे खाएंगे? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मेरा आपको बताया कि बेटा भी काम करता है, वो भी मेरे साथ शेयर करता है जो खर्चा वगैरह है। अच्छा, आपने बताया कि आपकी दोनों बेटियां शादीशुदा हैं, तो मुझे बताएं कि इतनी सी आमदन से उनकी शादी आपने कैसे की और किस तरह से उनकी, जाहिर बात है जहाँ रिश्ता करते हैं उनकी भी डिमांड होती है, जहेज लेना देना होता है, तो वो आपने किस तरह से पूरा किया? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि किसी ने डिमांड नहीं की, लेकिन यह है कि मेरे मुश्किलात उस पेश आई होंगी। सिस्टर वगैरह ने और कुछ रिलेटिव हैं, उन्होंने मेरे साथ तावन किया, तो इसी सिलसिले में अल्लाह का शुक्र है वो दोनों यानी कि शादी कर दी उनकी। जो आपका बेटा है उसको आपने तालीम उसने कहाँ तक हासिल की है? वो प्राइमरी तक। उसको आगे क्यों नहीं पढ़ाया आपने? असल में ना ये घरों की जो है ना चेंजिंग करना होती रही, कभी कहीं कभी कहीं। अच्छा, आपने मुझे बताया कि कभी ऐसा दिन भी आता है कि आप खाली आ जाते हैं, तो बेगम शिकवा शिकायत नहीं करती कोई? हाँ, देखिए बेगम का तो फिर वो है सिलसिला कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ से करूँ, वो तो
शिकवा इस बात पे कभी घर में लड़ाई हुई हो? लड़ाई नहीं बल्कि लड़ाइयाँ हुई हैं। लड़ाइयाँ हुई हैं तो मतलब क्या होता क्या है? बस यही कि मेन चीज़ आपको पता है कि पैसा जो हो तो फिर हर का ठीक है, उसमें अमन है। अगर पैसा नहीं तो फिर लाजमी बात है कि लड़ाई झगड़े होते हैं। फिर जब आपकी दुकान थी तब आपके हालात बेहतर थे, आपने मुझे बताया है। दुकान जाने के बाद आपके हालात ख़राब हुए, तो उन दौरान रिश्तेदारों के रद्द-ए-अमल में, सलूक में कोई फ़र्क आया? जैसे वो पहले आपको मिलते थे, बाद में उस तरह ना मिलते हो, रिश्तेदार, कोई दोस्त अहबाब? देखिए ये तो एक नेचुरली बात है, जब कोई इंसान बहुत वेल होता है हाँ। हर कोई उसको वेल करता है। जब इंसान आप लो हो जाता है तो फिर उसको फॉर्मेलिटी बेस पे ही यानी कि मिलते हैं कि चलो जी ये। तो जब तक आपकी जेब में पैसे थे तब तक आपको सब सलाम करते थे, उसके बाद भूल गए? नहीं भूले नहीं बार आज। मतलब उस तरह मिलना नहीं रहा, उसके सलूक में फ़र्क आ गया। हाँ जी वो चीज़ नहीं रही कि जो होनी चाहिए थी। बाकी ठीक है, अल्लाह करीम सबको अपने तो करो। आपको कोई शिकवा है उन दोस्तों से या रिश्तेदारों से? नहीं शिकवा अब क्या करें, फ़ायदा ही कुछ नहीं शिकवा करने का। ये तो अपनी एक लक है जो मेरी किस्मत में था। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको 6-7 साल हो गए यहाँ बैठकर ये बेचते हुए, रुमाल और तौलिए बेचते हुए। तो मुझे ये बताएं कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, अब आपको अल्लाह की तरफ से ये कि आपकी कद भी आपका थोड़ा छोटा है, तो मुझे ये बताएं कितनी मुश्किल होती है सामान को उठाने में, ले जाने में, यहाँ रखने में, सारा पट्टा लगाने में, और लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होता है? लोग आवाज़ें कसते हैं लोग। नहीं अल्लाह का शुक्र काटते। आपको पता है एजुकेशन की कमी की वजह से यहाँ एक शऊर नहीं है लोगों में। अब अगर कोई मुझे हुटिंग करता है तो मैं खुद उसको हुटिंग कर देता हूँ। अच्छा आप भी आगे से, मतलब अगर कोई आपकी हुटिंग करता है, कोई आवाज़ कसता है तो ये भी आवाज़ कस देते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि कभी किसी ने कोई आवाज़ या कोई ऐसे लफ्ज़ कह के आपको छेड़ा हो जिससे आपके दिल को बहुत तकलीफ पहुंची हो? पहले था, अब मैं क्योंकि अब समझ गया हूँ कि ये हमारा माशरा ही ऐसा है, ये अच्छे भले इंसान को नहीं छोड़ते। तो शादी रिश्ता ढूंढते वक्त कितनी मुश्किल पेश हुई? नहीं मेरे कोई मुश्किल नहीं हुई। लव मैरिज है, अरेंज है? लव है, अरेंज? आप समझिए कि लव मैरिज है, यानी कि मेरी ना ढूंढा, मैं तो अपनी दुकान पे बैठा हुआ था अच्छा। तो किसी ने बताया मेरी सिस्टर को कि ऐसे है, मेरी हमशीरा है कि मेरी साली जो है ना कनाडा से आई थी, तो उसने कहा कि मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ, वो भी सेम टू मी है मेरी वाइफ जो है। अच्छा आपकी बेगम भी आपकी तरह, उनके भी कद छोटा है? जी जी बिल्कुल मेरे जितना ही है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे करना है। उस औरत ने मेरी हमशीरा से बात की कि ऐसे लड़की है तो कर लो, तो उसने मेरे वालदा से बात की। उसी दिन वो दूसरे दिन मेरी दुकान पे आई। आपको पता है कि लड़के को चेक करते हैं हर लड़की वाले ख़ास तौर पे कि लड़का कैसा है, ये है वो है। तो वो मेरी दुकान पे एक जो मेरे एक ससुराल वालों में ना, तो आपको चेक करने आए, देखने आई लड़का कैसा है, तो उन्होंने, तब आपके हालात ठीक थे? हाँ जी शुक्र है अल्लाह का। उस वक्त आपको पता है ये समझे इतनी बड़ी दुकान थी, काफ़ी बड़ी। बाकी मैं फिर भी ये कहूँगा एक बात ख़ास तौर पे लड़की वालों को, कि लड़के को तो हम चेक करते हैं कि लड़का क्या करता है, कहाँ बैठता है, उठता है। ये लड़की के मामले में भी होना चाहिए कि लड़की को कुछ ना कुछ सिलाई कढ़ाई, कुकिंग कम अज़ कम आनी चाहिए। ये बात आप इसलिए तो नहीं कह रहे कि आपकी बेगम को नहीं आती? नहीं अब वो आती है, पहले नहीं आती थी? पहले ज़रा था मसला, लेकिन अब तो वो काफ़ी फैमिली में ना। दिल का शिकवा आपका बाहर आया है, पहले वो नहीं पकाती थी, अब अच्छा पकाती हैं? हाँ अब तो बहुत अच्छा बनाती है। तो कौन सी डिश आपकी पसंद है और वो कौन सी अच्छी बनाती है? वो ना अचार गोश्त जो है ना। मुझे इसके बारे में मालूमात दें कि ये रुमाल किस कपड़े के हैं, ये तौलिए किस कपड़े के हैं, और एक आप कितने का सेल करते हैं? ये ना असल में तीनों आइटम में डिफरेंट रेट है, मुख्तलिफ रेट के हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का शुक्र है ये चीज़ है ना, ये प्योर कॉटन है। इसके कलर ये आप कितने का बेचते हैं? ये 80 का। हाँ ये जो है ना 80 का मुख्तलिफ रेट में, क्योंकि अच्छी को मैं यहाँ क्योंकि एरिया जो है ना। तो जो औरतें जब आपसे लेने आती हैं तो वो लड़ती नहीं है बार्गेनिंग पे कि 80 रुपए का इतना महंगा है? नहीं वो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी समझदार है, उनको पता है क्वालिटी क्या है। ये जो है ना 120 का बड़े वाला किचन टावल, और ये जो है छोटे 100 के 3, 100 के 4।
आप ये सड़क के किनारे 7 साल से ये बेच रहे हैं रुमाल और तौलिया, यहाँ तंग करते होंगे, चलो चलो यहाँ से उठो, ये अपना फट्टा उठाओ यहाँ से, ये वार्डन वगैरह जो है ना, ट्रैफिक पुलिस वाले वो तंग करते हैं। किसी वक्त आते हैं, आजकल भी यही सिलसिला बना हुआ है, वो बैठने नहीं दे रहे। तो फिर आप कहाँ जाते हैं जब वो आपको यहाँ से उठा देते हैं? यहाँ तो इसको वाइंड अप कर देता हूँ मैं, ले जाता हूँ। जगह तब्दील नहीं करते? अब इतनी हिम्मत नहीं है कि इसको ले के मैं फिरता जाऊँ। कोई ऐसी ख्वाहिश या हसरत जो आपके दिल में हो और वो पूरी ना हुई और आप पूरी करना चाहते हो? देखिए, ख्वाहिशें तो इंसान सारी ज़िंदगी करता है, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, लेकिन मेरी जो अपनी पर्सनली हार्डली ख्वाहिश है वो ये है कि अल्लाह करीम मुझे अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए।